नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि पत्रकार पंकज मिश्रा हत्याकांड में लगातार कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। जहां आपको बता दें कि दून पुलिस ने अमित सहगल और मुंबई से निवासी पार्थोशील को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दोनों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जहां दोनों पर पंकज के घर में घुसकर मारपीट का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। बता दें कि देर होने की वजह से परिजनों को हरिद्वार में होने वाला अंतिम संस्कार टालना पड़ा और अब गुरुवार यानी कि आज हरिद्वार में अंतिम संस्कार को किया जाएगा। दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा की पत्नी लक्ष्मी मिश्रा और उनके भाई अरविंद मिश्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की है। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने पंकज मिश्रा से जुड़ी घटनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक इस पर व्यक्त करते हुए शोक स्तब्ध परिवार के साथ राज्य सरकार की पूर्ण सहानुभूति का संदेश दिया है। उन्होंने हर संभव सहायता का भी आश्वासन देते हुए कहा कि इस मामले में विधि सम्मत जो भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को सहना शक्ति जो है वो देने की भी प्रार्थना की है। तो वहीं बता दें कि इस बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस व दिवंगत पंकज मिश्रा के भाई अरविंद मिश्रा और पत्नी लक्ष्मी ने कोरोनेशन हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इसे बड़ी साजिश करार देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई और पत्रकार अमित सहगल पर गंभीर आरोप भी उनकी ओर से लगाए गए हैं। जब बता दें कि अरविंद मिश्रा ने कहा कि अमित सहगल ने वारदात करने से पहले 15 दिसंबर को उनसे भी बात की थी और धमकी भरे अंदाज में कहा था कि वे उनके भाई पंकज को पत्रकारिता जो है वो ठीक से सिखा देंगे। जहां आपको बता दें कि अरविंद मिश्रा व पंकज मिश्रा की पत्नी ने कहा है कि अमित सहगल व उनके गैंग ने घर में घुसकर मारपीट की। तो लगातार इस मामले में जो जांच प्रक्रिया है वो आगे की ओर बढ़ रही है, जिसमें कि आपको बता दें कि आज पंकज मिश्रा का अंतिम संस्कार होना है और जहां कांग्रेस की नेत्री सुजाता पोल की ओर से भी इस मामले में सरकार को घेरते हुए कहा गया कि पंकज मिश्रा ने फेसबुक पोस्ट में गंभीर आरोप उन्होंने जो लगाए हैं, जहां उन्होंने नाम लेकर लोगों को चयनित भी किया है। तो वहीं इसके बाद पंकज की हत्या हो जाती है। तो ये तमाम बातें और तमाम जो आरोप हैं वो इस बीच कांग्रेस की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। जहां सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि परिवार वालों का क्या कुछ कहना है। तो मैंने कल जो 4 बजे की फ़्लाइट से मैं वहाँ से थी, थोड़ी सी लेट हुई है, 7 सवा 7 बजे यहाँ लैंड हुई है। मैं 8 बजे हॉस्पिटल पहुँचा हूँ, तब तक ये मेरी जानकारी में आ गया था कि पोस्टमार्टम हो चुका है। पर पोस्टमार्टम क्योंकि जो ये अमित सहगल हैं उनका रिकॉर्ड पुराना काफ़ी ब्लैकमेलिंग टाइप का है और उन्होंने कई बड़े लेवल के डॉक्टर्स वगैरह और कई अधिकारियों को ब्लैकमेल करके रखा हुआ है। जिसको नहीं किया है उसको डर होगा कि करेगा, या कोई भी दबाव उसने बनाया हो, दबाव के बेस पे उन्होंने जो कल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसको पूरी तरह से फैब्रिकेट किया है और इसी का शक मुझे था। और कुछ इंटरनल जो हमारे जानने वाले हैं जो जानकारी दी है, उन्होंने ये बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पेट में काफ़ी डैमेज होने, नसें फटने की वजह से पेट में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। बट उस चीज़ को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया गया है। तो मुझे शक है कि इसको फैब्रिकेट किया गया। पर मैं थैंक यू कहना चाहूँगा धामी गवर्नमेंट का, धामी भैया का, एसएसपी साहब का। मैं बस लैंड किया हूँ, लैंड करते ही मुझे एसएसपी साहब ने अपना टाइम दिया, मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे जो भी मैंने रिक्वेस्ट की उन्होंने मानी और आप सब खुद ही देख रहे हैं कि अभी भैया का दोबारा पोस्टमार्टम होने वाला है। दिनांक 16/12/25 की प्रातः जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है की मृत्यु हो गई है और अचेत अवस्था में अपने घर पर पड़े हैं। इस सूचना के आधार पर मैं पुलिस बल के साथ एसओ वगैरह पहुँचे वहाँ पर और वहाँ पर घटनास्थल निरीक्षण किया। तो चूँकि इस संबंध में एक सूचना पूर्व में भी मारपीट की आई थी एक रात्रि पहले, जहाँ पुलिस के कर्मचारी द्वारा अटेंड किया गया था और जो है जो मृतक थे उनके द्वारा कोई अभी कार्रवाई ना करने के लिए मना किया गया था। इस कारण पुलिसकर्मी वहाँ से वापस आ गए थे। उसी घटना की सूचना सुबह प्राप्त होने पर कि वहाँ पर वो अचेत अवस्था में पड़े, पुलिस बल पहुँचा था वहाँ पर और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया था। क्योंकि मामला सनसनीखेज था और एक दिन पूर्व में भी इस तरह की सूचना आई थी, तो समस्त आसपास के लोगों से और मृतक
के पत्नी से भी उसमें जानकारी की गई, तो प्रथम दृष्टया पता चला कि 2 व्यक्ति जो नोन थे इसमें से एक, वो वहाँ पर एक दिन पूर्व में भी आए थे और मारपीट की घटना करी थी, और जिसके कारण जो है और उनका फ़ोन छीन कर ले गए थे, और साथ ही साथ मारपीट के कारण उनको चोटें आई थी, जिसके कारण संभवतः उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है पुलिस द्वारा जो है शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया था, और पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण बहुत स्पष्ट न आने के कारण जो है उसमें तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई नहीं लाई गई थी, और ये भी सूचना मिली कि उनके परिजन जो है पहुंच रहे हैं वहाँ पर, और उनके द्वारा इसमें जो है कंप्लेंट दी जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। और उसके बाद जब देर रात्रि उनके परिजन यहाँ पर पहुँचे और मुलाकात की गई, तो उसके बाद उनके दिए गए प्रार्थना पत्र पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में जो दिया गया था उसमें दर्ज कर लिया गया था। आज से हमारी सभी टीमें, जो फोरेंसिक टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया, और साथ ही साथ अन्य भौतिक साक्ष्यों को कलेक्ट किया गया। साथ ही पीड़िता, उनकी जो पत्नी है मृतका की, और साथ ही उनके वादी जो है, उनके भी बयान विस्तृत दर्ज किए गए। साथ ही आस पड़ोस के लोगों के भी बयान दर्ज किए गए। घटनास्थल के साथ साथ अन्य जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है उसके भी प्रयास करके जो साक्ष्यों में सम्मिलित किए जा रहे हैं, और सभी साक्ष्यों के आधार पर और जो मेडिकल जो हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन के उपरांत जो है लंबी पूछताछ के बाद दोनों अभियुक्तों से लंबी पूछताछ की गई और समस्त घटनाक्रम की जानकारी ली गई, और इसके बाद विवेचक द्वारा जो है उनको पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आज अरेस्ट कर लिया गया है, जिनको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज प्रदेश के जो कानून व्यवस्था है वो पूर्णतः ध्वस्त है। एक वरिष्ठ पत्रकार के घर आके गुंडे आते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं, और मारपीट इस स्थिति में हो जाती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद भी अगर हम कह रहे हैं कि हमने बड़ी जो है दुरुस्त कर दी है अपनी जो है कानून व्यवस्था को, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पे पत्रकार को जाना जाता है, और आज एक पत्रकार की इस तरीके से हत्या, वो भी तब जबकि उससे पहले, मृत्यु से पहले उन्होंने पोस्ट डाली थी, जिस पोस्ट में जो है सूबे के मुख्यमंत्री का जिक्र किया था, यहाँ के कप्तान का जिक्र करने का कार्य किया। तो बड़ी ऐसी बातें थी जो दर्शा रहा है कि ये मामला भ्रष्टाचार का है, ये मामला वसूली का है, और ये मामला कहीं ना कहीं दबाव की जो है राजनीति का है। आपने इससे पहले भी देखा कि उत्तरकाशी के स्वास्थ्य व्यवस्था की, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को जिस पत्रकार ने दिखाने का कार्य किया, उसकी भी हत्या हो जाती है, जिसे आत्महत्या का नाम देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो क्योंकि इस पोस्ट में धामी जी का नाम है, सरकार के जो है मुखिया का नाम है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि मुखिया जो है आकर के अपने स्पष्ट करें इस बात को। एक सिटिंग जो है मजिस्ट्रेट हो या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, उसकी अध्यक्षता में आप जांच कमेटी नियुक्त करिए और स्पष्ट करिए इस प्रदेश की जनता को कि हुआ क्या है, क्योंकि जनता आज डरी हुई है। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित हो सकता है। आपको बता दें कि पंकज मिश्रा हत्याकांड में लगातार कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। आपको बताते चले कि पंकज मिश्रा के जो परिजन हैं उनकी ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की गई, और जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि परिवार को ढांढस बंधाते हुए उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई होगी और किसी भी सूरत में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि पंकज मिश्रा हत्याकांड में लगातार कार्रवाई तेज हो गई है, और जिसमें अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कि अमित सहगल और मुंबई जो है वासी हैं वो बताए जा रहे हैं, जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है। जिसमें कि आपको बता दें कि पत्रकार के परिजन जो है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले, और जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से आश्वासन दिया गया है कि मामले को लेकर पूरे तरीके से कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरीके की कोताही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जहां आपको बता दें कि एसएसपी की ओर से भी इसमें लगातार कार्रवाई जो है जारी है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हितेश, जिस तरीके से इस मामले में कार्रवाई को तेज कर दिया गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जो पीड़ित परिजन हैं उन्होंने मुलाकात की है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार को ये बिल्कुल बिल्कुल। तो हितेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें कि जो से पुष्कर सिंह धामी के से मुलाकात के बाद अब परिवार को उनकी ओर से ढांढस बताया गया, तो वहीं आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में किसी भी तरीके की जो
कमी है वो नहीं छोड़ी जाएगी और जो कार्रवाई है उसको निरंतर जारी रखा जा रहा है, जिसमें कि आपको बता दें कि हत्याकांड में शामिल 2 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें पत्रकार अमित सहगल को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मुंबई से इस गिरफ्तारी को किया गया और जहां एसएसपी अजय सिंह की ओर से भी इस मामले में सख्त निर्देशों को जारी किया गया है। आपको बता दें कि एफआईआर के तुरंत दर्ज होने के बाद इस मामले में कार्रवाई की गई और जिसमें कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो देहरादून में पत्रकार पंकज मिश्रा की दर्दनाक मौत के बाद जहां कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि पंकज मिश्रा की ओर से उनका जो परिवार है उनके द्वारा सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की गई और जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंकज मिश्रा के परिवार से मुलाकात की और जहां उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में जल्द से जल्द जो भी सुनिश्चित कार्रवाई है उसे किया जाएगा और इस मामले में किसी भी तरीके की जो कोताही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें कि लगातार इस मामले में जांच को तेज कर दिया गया है। तो वहीं परिवार वालों को अब भरोसा है कि सरकार की ओर से जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है तो निसंदेह जो है अब उन्हें इंसाफ मिलेगा, जिसमें कि आपको बता दें कि परिवार को हर संभव मदद का भी आश्वासन सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिया गया। तो वहीं ताजा अपडेट के अनुसार आपको बता दें कि पंकज मिश्रा मर्डर कांड में अब तक 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जिसमें मामले की और भी गहन जांच को शुरू कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी से पंकज मिश्रा के परिवार ने मुलाकात की और जहां आपको बता दें कि कल पंकज मिश्रा का जो अंतिम संस्कार है वो होना था, लेकिन इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डिले होने के बाद इनका अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में किया जाएगा। और इसी खबर पर अपने विचारों को रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हनी पाठक जुड़ गई हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो आपको बता दें कि पंकज मिश्रा हत्याकांड में लगातार पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, जिसमें कि आपको बता दें कि उनका आज अंतिम संस्कार भी होना है। तो इस खबर पर अपने विचार रखने के लिए हनी पाठक हमारे साथ जुड़ गई, प्रवक्ता है बीजेपी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो बिल्कुल हनी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बिल्कुल हनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पूरे तरीके से इस मामले को लेकर विपक्ष जो है हमलावर सरकार पर नजर आ रहा है और कानून व्यवस्था पर खास तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जहां तक रही बात विपक्ष की ना, तो हम अपने बारे में ये जानते हैं कि हमारी धामी सरकार किसी भी तरह की हीला हवाली किसी भी क्राइम में नहीं करती है। और इसको लेकर एसएसपी अजय सिंह जी ने भी, पुलिस ने जो आरोपी गिरफ्तार किया अमित सहगल और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है, इसकी जानकारी खुद दी है एसएसपी अजय सिंह ने। और पंकज मिश्रा के शव का पोस्टमार्टम हुआ, खुद पंकज मिश्रा जी के परिजन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए हैं और मुख्यमंत्री जी ने उनको पूरा भरोसा दिलाया कि किसी भी तरीके की कोई हीला हवाली नहीं बरती जाएगी और सख्त से सख्त सजा मुजरिम को अवश्य दी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन हनी जी, यहाँ पर जो सवाल उठ रहे हैं वो यह उठ रहे हैं कि पंकज मिश्रा के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की जाती है और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, इसको लेकर देखिए अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब खौफ जो है वो कानून का लोगों के भीतर नहीं रह गया है। हनी जी, देखिए ऐसा है, देखिए शिवानी जी, जहां तक पुलिस के खौफ की रही बात, तो हमारे उत्तराखंड की पुलिस एकदम संजीदगी के साथ साथ, तत्परता के साथ साथ हर एक इस तरीके के जो भी कानून की विरोध की हरकतें हैं उस पर कड़े से कड़ा एक्शन लेती है। और जिस प्रकार से पंकज मिश्रा जी के घर में घुसकर उनके साथ इस तरीके की जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर हमारी उत्तराखंड पुलिस पूरी तरीके से कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से जो घर के अंदर घुस के उनके साथ इस प्रकार की हत्या करने वाले जो लोग हैं उन पर कड़े से कड़ी सजा दी जाएगी, इसका आश्वासन स्वयं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। ठीक है हनी जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। तो डॉक्टर प्रतिभा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। तो प्रतिभा, जिस तरीके से मामला सामने आया है, तमाम आरोप जो है खासतौर पर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो है मृत्यु देखा, एक व्यक्ति ऐसी पोस्ट लिखता है जिस
तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी से पंकज मिश्रा के पीड़ित परिवार ने मुलाकात की है, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि इस हत्याकांड में अभी तक पुलिस की ओर से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि एसएसपी अजय सिंह की ओर से साफ निर्देश दिया गया है कि इस मामले में किसी भी तरीके की जो कोताही है उसको बरता नहीं जाएगा और लगातार इसमें जो कार्रवाई है उसको तेज किया जाएगा। तो एक बार फिर से हम अपने मेहमानों की ओर चलते हैं, जिसमें डॉक्टर प्रतिमा सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो प्रतिमा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी आ रही है मुझे आपकी बिल्कुल। आवाज़। तो प्रतिमा जी, जिस तरीके से मामला जो है सामने आया, कानून व्यवस्था पर तमाम तरीके के सवाल खासतौर पर विपक्ष जो है वो उठाता हुआ नजर आ रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए बिल्कुल, और ये ध्वस्त कानून व्यवस्था का ये एक नहीं, ऐसे कई आपको उदाहरण मिल जाएंगे। सरे आम दिन के उजाले में और ऐसी जगह जाखन जो राजपुर रोड से होके गुजरती है, जिसे पॉश लोकेशन माना जाता है, बगल में थाने है और बगल में ही मैं कहूँ मुख्य सचिव का निवास भी है, और वहां जाकर के कुछ लोग एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ मारपीट करते हैं और मारपीट इस हद तक होती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, उसका रिजल्ट होता है। तो ये ध्वस्त कानून व्यवस्था को दर्शाने के लिए काफी है। और दूसरी बात, एक ऐसी पोस्ट, वो वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी हत्या से पहले एक ऐसी पोस्ट लिखी थी, आपने देखा, जिसमें प्रदेश के मुखिया तक का जिक्र किया था और देहरादून के कप्तान तक का जिक्र किया था। अब क्या वसूली की बात है, क्या जो है भूमाफियाओं की बात है और किस सीडी की बात उन्होंने की थी, आपको ज्ञात होगा कि जो पोस्ट उन्हें जो है प्रेशर में आकर उन्होंने लिखा कि डिलीट भी करनी पड़ी, कुछ 43-42 लाख की सीडी का वो जिक्र कर रहे थे। तो ये जो मामला है ये अब ऐसा सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार की हत्या का मामला नहीं रह गया, अब ये मामला प्रदेश के मुखिया से जुड़ चुका है, क्योंकि उनका नाम साफ साफ उस पोस्ट में है और उस पोस्ट को लिखने वाले व्यक्ति की उस पोस्ट के बाद ही हत्या हो जाती है, जिसकी आशंका वो अपने पोस्ट में जता रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, ये एक सिंडिकेट है, ये बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, इस प्रदेश में जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जब एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे पत्रकार कहा जाता है, जब वो सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी अपने आप ठीक है प्रतिभा जी। हनी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हनी जी। तो अब कहीं ना कहीं राजधानी में इस तरीके के मामले सामने आना, जहां पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं है। ऐसा है शिवानी जी, ये जो गंभीर मामला सामने आया ना, और हृदय को विदारक करने वाली घटना जो उस परिवार के साथ हुई है, उसको लेकर मैं राजनीति नहीं करना चाहती। नहीं तो कांग्रेस के कार्यकाल में कितने पत्रकारों की हत्या करी गई, कितने लोगों के ऊपर जांच बिठाई गई, और उसके बजाय कितने लोगों को मुकदमा दर्ज करके और उनको आरोपी सिद्ध किया गया। इसकी जवाब प्रतिमा सिंह जी से आप लीजिएगा। दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ, मिश्रा जी हैं जो जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी बेहद खास माने जाते थे। मैं नहीं बोल रही हूँ, पढ़े लिखों की तरह बात करिए शिवानी जी, इनको कहिए, मैं इनको इंटरप्ट हनी जी, पहले तो मेरा नाम जो है वो निकिता है, मैं आपको बताना चाहूंगी। निकिता जी जी हनी जी, लेकिन देखिए पंकज मिश्रा की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, बेहद ही करीबी माने जाते थे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। अभी आप बोल रही हैं बेहद करीबी माने जाते हैं। अभी प्रतिमा सिंह जी जो CBCID में भर्ती होकर अभी आई हैं, वो कह रही हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी के अगेंस्ट वहां पर दिया हुआ था उनकी पोस्ट में। तो पहले तो देखिए, सभी कांग्रेसियों के पास इस समय रोजगार नहीं है, तो वो CBCID में भर्ती होने जा रहे हैं, ये इनकी आशंका ही बता दे रही है। तो क्या जरूरत है किसी मुकदमे करने की? प्रतिमा सिंह जैसे इनकी यहाँ काफी कलाकार हैं जो पूरा तुरंत नतीजे पर निकल कर चले आते हैं, और ज्योतिषाचार्य बहुत है। ठीक है हनी जी, ठीक है। प्रतिभा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए ये मामला जिस तरीके से सामने आया है, लेकिन इस मामले में जिस तरीके से जांच की जा रही है वो भी एक बड़ा विषय है। अभी तक इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये जांच ये बड़ा विषय नहीं है निकिता जी, मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा विषय कैसे है। और दूसरी बात कि अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या नेता अगर CBCID ज्वाइन भी कर लेंगे तो ये देश के लिए बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि हम तो मेहनत करके कार्यकर्ता बन के यहाँ तक आते हैं, जिन कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी लेने का कार्य करती है। FIR फाइल होने के आपने देखा कि पुलिस ने कितनी देर बाद जो है कार्रवाई की, जब उनके साथ जिस तरीके से मारपीट हुई। कल SSP महोदय का खुद का ये बयान था कि मारपीट हुई, पुलिस वहां पहुंची, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस वापस आ गई। उस वक्त भी वो लेकर मैं राजनीति नहीं करना चाहती आपकी तरफ। अभी इतनी बेशर्मी राजनीति में मैं नहीं करी नहीं आज तक।
क्योंकि इसमें प्रदेश के मुखिया का नाम शामिल है, भले ही वो उनके अच्छे मित्र हैं, मित्र होंगे, मित्र थे। ये क्या इल्जाम लगाया जा रहा है निकिता जी? लेकिन प्रतिभा जी देखिए, ये भी तो एक बेहद ही सोचने वाली बात है ना कि मामला यदि हो जाता है तो उसमें किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। यदि इस मामले में कार्रवाई जो है वो त्वरित की जा रही है तो ये भी बड़ा विषय है। तमीज से बात किया करे डिबेट में। जांच भी तो होनी चाहिए, जांच भी तो होनी चाहिए निकिता जी। जांच बिना हुई जांच तो जारी है ना प्रतिभा जी। आपके चैनल पर निकिता जी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को यह इसमें शामिल करने की बात कह रही हैं, वो बहुत ही घृणित डिबेट की तरफ जा रही है आपकी ये दिशा। मैं अपने सम्मानित ये घृणित जा रही है निकिता जी। मैं आपको अगेन ये बात बोल रही हूँ कि इनको बोलिए अपने शब्दों को वापस ले और चैनल में माफी मांगे। नहीं मांगूंगी मैं माफी। मैं अपने तुम्हारे जैसी बेशरम औरत हर चीज में यही लाती है। तमीज नाम की तुम्हारे कांग्रेसियों को एकदम कोई अकल है नहीं, इस तरीके की बकवास करता हुआ है। आपके बारे में उन्होंने मनी मुख्यमंत्री क्यों लिखा, आपके कप्तान का जिक्र क्यों किया, उस सीडी का जिक्र क्यों किया, ये मैं अपने सम्मानित मुख्यमंत्री जी से पूछ रही हूँ। प्रतिभा जी देखिए, अब विषय पर आते हैं। ये जो विषय है वो राजनीति का नहीं है, ये विषय राजनीति का नहीं है। पीड़ित परिवार के बारे में सोचिए, जिसके घर का चला गया उसके बारे में सोचिए। क्या हर विषय पर इस तरीके से राजनीति करनी चाहिए? क्या ये शोभा देता है? जिसको तमीज ही नहीं है कि किस पे क्या आरोप लगाने हैं। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, हनी पाठक जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि पंकज मिश्रा मर्डर केस इस समय पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है और जहां हर किसी की नजरें इस पर टिकी है कि इस मामले में जो कार्रवाई है वो किस तरीके से की जाएगी और कार्रवाई जो है जिस तरीके से आश्वासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार दिया जा रहा है और जहां आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को भी उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में किसी भी तरीके की कोई भी जो कमी है या फिर कहें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी ओर से साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने भी इसमें साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि इस मामले में जो भी कार्रवाई है उसे पूरे तरीके से तेज कर दिया गया है, त्वरित कार्रवाई इस मामले में की जा रही है। तो आपको बता दें कि पंकज मिश्रा हत्याकांड में आपको बता दें कि दिवंगत जो पत्रकार हैं उनके हत्याकांड को लेकर पूरे तरीके से इस समय सुर्खियां बनी हुई हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी से परिजनों ने मुलाकात की और जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से परिवार को ढांस बंधाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई है उसको किया जाएगा, कार्रवाई होगी, लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि पंकज मिश्रा हत्याकांड में अभी तक पुलिस की ओर से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लगातार ये मामला इस समय सुर्खियों में बना हुआ है और जिसकी पल पल की अपडेट लगातार इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है और आगे भी पहुंचाता रहेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।